Hi everyone, my name is Shonobus. In this video, I am going to talk about the ways to stay happy always. guys, हम किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, हमारा मकसद होता है पैसे कमाना। और हम पैसे क्यों कमाना चाहते हैं? ताकि हम अपनी नीड्स और अपनी फैमिली की नीड्स फुलफिल कर सके। और हम नीड्स फुलफिल क्यों करना चाहते हैं अपनी और अपनी फैमिली की? ताकि हम खुश रह सके और अपनी फैमिली को खुश रख सके। तो गाइस, कहीं ना कहीं हमारा अल्टीमेट पर्पस हमारी लाइफ का होता है, हर इंडिविजुअल की लाइफ का होता है खुश रहना। गाइस, अलग अलग लोगों के लिए सक्सेस की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। इन माय ओपिनियन, इफ समवन इज इवन मिलियनरी और बिलियनरी बट वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, तो गाइस लोगों की नजरों में वो सक्सेसफुल हो सकता है, बट डीप इनसाइड उन्हें भी कभी कभी ये फील होता होगा, आई एम नॉट सक्सेसफुल इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर नॉट मिलियनरी और बिलियनरी बट आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है जिससे कि आप अपनी नीड्स फुलफिल कर रहे हो और अपनी फैमिली की नीड्स फुलफिल कर रहे हो, और जितना बढ़ सके आपके कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, एंड अबव ऑल आप अपनी लाइफ में खुश हो गाइस, तो आई कैन सी यू आर रियली सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। सो गाइस, अगर हम अपने लाइफ में सेटल हैं और हमारी नीड्स और हमारी फैमिली की नीड्स फुलफिल हो रही है, फिर भी अगर हम अपने लाइफ में खुश नहीं है, तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं और उन रीजंस को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। गाइस, फर्स्ट पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सेटिस्फैक्शन। लाइफ में खुश रहने के लिए सबसे पहले सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। गाइस, सपोज दैट आप सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, बिजनेसमैन हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपको अपने प्रेजेंट लाइफ या प्रेजेंट सिचुएशन से आपको शिकायतें हैं, तो गाइस जस्ट रिमेम्बर कि जिस लाइफ को आप अभी जी रहे हो, ये लाइफ कभी आपका एक ड्रीम लाइफ हुआ करता था, और न जाने कितनों के लिए अभी भी ये ड्रीम लाइफ है। लोग सपने देखते हैं इस तरह का लाइफ जीने के लिए, बट आपका ये जो सपना हुआ करता था इस तरह का लाइफ जीना, वो अभी पूरा हो चुका है। एक्चुअली गाइस, जब हम अपनी लाइफ में चीजों को हासिल कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में कम हो जाती है। सो गाइस, बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव। दूसरी जो सेटिस्फैक्शन है, वो सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। आपको इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है ताकि आपके लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल इशू आए तो आप उसे रिजॉल्व कर सको। और आजकल के वक्त गाइस, ये कड़वा सच है कि लोग आपके लिए आपके स्टेटस की कदर करते हैं, बट गाइस कितना वेल्थ क्रिएट करना है उसकी एक लिमिट आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि पैसों की भूख लाइफ में कभी भी खत्म नहीं होती है। और ये मैक्सिमम लोगों की लाइफ में अनहैप्पीनेस का रीजन है कि डिससैटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। गाइस, बहुत सारे लोग दे आर जस्ट चेजिंग आफ्टर वेल्थ थ्रू आउट देयर लाइफ, अपनी फैमिली को वक्त नहीं देते हैं, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, इवन दे डू अनएथिकल वर्क फॉर क्रिएटिंग मोर एंड मोर वेल्थ। गाइस, मैं यहाँ पर ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको सपने देखना छोड़ देना चाहिए या पैसे कमाना छोड़ देना चाहिए। सपोज दैट अगर आपके पास अभी होंडा सिटी है, तो आपको मर्सिडीज बेंज के सपने देखना है और अपना पूरा एफर्ट्स पुट करना है उस मर्सिडीज बेंज को हासिल करने के लिए, बट जब तक आपको मर्सिडीज बेंज नहीं मिल जाती, आपको होंडा सिटी के साथ खुश रहना है। आपको ये सोचना है कि मैं जिस लाइफ को जी रहा हूँ, ये लाइफ कभी मेरा सपना हुआ करता था और मैं अभी इस लाइफ से मैं खुश हूँ कम्प्लीटली। अगर जिंदगी मुझे और भी दे तो वो मेरे लिए बोनस होगा, बट तब तक आई एम सेटिस्फाइड एंड आई एम हैप्पी इन माई लाइफ। गाइस, नाउ आई विल टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशंस। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। अगर एक्सपेक्टेशन रखना ही है तो खुद से रखें, दूसरों से नहीं, क्योंकि अगर हम खुद से एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारे कंट्रोल में होता है, लेकिन अगर हम दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा गाइस। सपोज दैट आपको किसी पार्टी को अटेंड करने के लिए जाना है और आप सच धज कर तैयार हो जाते हो और मिरर के सामने जाकर खुद को अप्रिशिएट करते हो कि आई एम लुकिंग गुड, तो अंदर ही अंदर आप एक खुशनुमा एहसास करते हो। बट अगर आपने माइंड में ये सोच रखा है कि मैं पार्टी में जाऊंगा और लोग वहां पर मुझे कॉम्प्लीमेंट देंगे फिर मैं खुश हो जाऊंगा, और आप पार्टी में जाते हो, वहां पर सभी एक दूसरे में बिजी होते हैं और किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, तो गाइस किसने आपको हर्ट किया? उन लोगों ने जिनसे आपने एक्सपेक्ट किया था, या फिर आपके खुद के एक्सपेक्टेशंस ने? सो गाइस, इट इज राइटली सेड दैट नथिंग हर्ट्स अस एक्सेप्ट आवर ओन एक्सपेक्टेशंस। तो गाइस, आपको अपने हैप्पीनेस को किसी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रखना है, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, बिकॉज दैट इज नॉट परमानेंट। हो सकता है कि फिर आप दुखी हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोचते हो कि आपके पास अगर कोई गैजेट आ जाए तो आप खुश हो जाओगे, तो उस गैजेट के खो जाने से या टूट जाने से फिर से आप दुखी हो जाओगे।
अगर आप सपोज दैट सोचते हो कि आपके लाइफ में किसी पर्सन के आ जाने से आप खुश हो जाओगे, तो उस पर्सन के चले जाने से फिर से आप दुखी हो जाओगे। तो गाइस आपके हैप्पीनेस का सोर्स इंटरनल होना चाहिए, जो कि आपके अंदर से आए, ना कि एक्सटर्नल होना चाहिए, क्योंकि आपका इंटरनल सोर्स आपके कंट्रोल में है, एक्सटर्नल सोर्सेस आपके कंट्रोल में नहीं है। गाइस हमें अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना चाहिए, ना कि दूसरों के हाथों में दे देना चाहिए। आई मीन टू से कि अगर सपोज दैट हमसे कोई दो अच्छी बातें कर लेता है तो हम खुश हो जाते हैं, हमें अप्रिशिएट कर देता है, हम खुश हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हमें कोई नेगेटिव वर्ड्स बोल देता है या फिर हमें कोई क्रिटिसाइज करके चला जाता है तो हम फिर से दुखी हो जाते हैं। तो गाइस हमने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया है? किसी दूसरे के हाथ में दे दिया है। तो ये हमेशा हम पे डिपेंड होना चाहिए। किसी के अच्छी बातें बोलने से भी, अप्रिशिएशन करने से भी हमें और एक्साइटेड नहीं हो जाना है, और ना ही किसी की क्रिटिसाइज करने पर हमें डिमोटिवेट हो जाना है या दुखी हो जाना है। हमें हमेशा न्यूट्रल रहना है और हमें अपने मूड का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में रखना है। गाइस नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इवन आवर प्रॉब्लम्स। हमारा जब बुरा वक्त आता है तो हम काफी दुखी हो जाते हैं, काफी अपसेट हो जाते हैं। एक मूवी में इमरान हाशमी ने बहुत अच्छा एक डायलॉग दिया था कि वक्त अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। सो गाइस जब भी आपका बुरा वक्त चल रहा होता हो, बी ऑप्टिमिस्टिक कि ये वक्त भी बदल जाएगा। जैसे कि कहते हैं कि समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। गाइस लिव इन द मोमेंट। ज्यादातर वक्त हम क्या करते हैं, या तो पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या फिर फ्यूचर की सोचकर परेशान हो रहे होते हैं। पास्ट में सपोज दैट हमारे साथ कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ बैड मेमोरीज, या फिर हमने कुछ गलत डिसीजन ले लिए थे जिसकी वजह से कुछ गलत हुआ था हमारे साथ। तो बार बार हम उससे सोचकर प्रेजेंट में सफर हो रहे होते हैं, या फिर फ्यूचर में जो घटनाएं घटित होने वाली है उन्हें सोच कर परेशान हो रहे होते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। एक्चुअली गाइस आपने अगर नोटिस किया होगा अपने लाइफ में 75% से ज्यादा टाइम क्या होता है कि हम जिन चीजों को लेकर कि फ्यूचर में ऐसा हो गया तो क्या होगा, एक्चुअली वैसा होता भी नहीं है। हम बस अपने माइंड में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, एक एजम्पशन क्रिएट करते हैं और उसी को क्रिएट करके प्रेजेंट में सफर कर रहे होते हैं। और इन्हीं दोनों के बीच में हम पास्ट और फ्यूचर के बीच में अपना जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो कि काफी क्रूशियल होता है, इसे वेस्ट कर रहे होते हैं गाइस। और लाइफ को इसी तरह से हम ज्यादातर लाइफ सोचने में ही काट देते हैं, पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचकर। सो गाइस लिव इन द मोमेंट एंड जस्ट एंजॉय योर मोमेंट। गाइस स्टॉप ओवर थिंकिंग। कहते हैं कि गाइस जिंदगी जीने के लिए मिली थी और हमने सोचने में ही गुजार दी। ऐसा नहीं है कि हमें थिंकिंग नहीं करना है, हमें थिंकिंग करना है बट ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो हमें चिंतन करना है, चिंता नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चिंता एंड चिंतन। चिंतन करने का मतलब है हम किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, और चिंता का मतलब है कि हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं। एक्चुअली गाइस लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है जितना हम इसे सोच कर बना देते हैं अपने माइंड के लेवल पर। जिंदगी आसान होती है। इट इज एज सिंपल एज दैट कि अगर लाइफ में अगर प्रॉब्लम है हमारी, या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, देन हम क्यों फिक्र कर रहे हैं? हमारे पास सॉल्यूशन जब है, और सपोज दैट अगर इसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है तो हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। हैप्पीनेस इज जस्ट ए स्टेट ऑफ माइंड। किसी भी सिचुएशन का हमेशा दो पहलू रहता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। डिपेंड करता है हम पे कि हमारा अप्रोच क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है उस सिचुएशन को देखने का। सपोज दैट कि दो लोग एक बाइक से कहीं जा रहे हैं और पीछे से एक कार आती है, थोड़ा सा टच हो जाता है बाइक में और दोनों गिर पड़ते हैं। एक बंदा उनमें से कहता है कि यार इट वाज रियली ए बैड डे, कि कार ने हमें हमारे बाइक में ठोकर मार दी, हम गिर गए, हमें चोट लग गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरा जो आदमी होता है वो कहता है कि इट वाज रियली ए गुड डे, कि गॉड ने हमारी जिंदगी को सेव कर लिया। ये बड़ी एक्सीडेंट भी हो सकती थी, हमें ज्यादा चोट भी लग सकती थी। तो भाई एक ही सिचुएशन में दो अलग अलग लोगों ने दो अलग अलग रिएक्ट किया। उसी तरह से हमारे लाइफ में भी जो भी सिचुएशन क्रिएट होता है उसके दो अलग अलग पहलू हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है हम पे कि हम कौन से पहलू, कौन से एस्पेक्ट पे हम फोकस करते हैं। अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं तो हम खुश रहते हैं, और अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं तो हम रियली दुखी हो जाते हैं।
गाइस आप अपनी लाइफ में कितने भी सुखी और संपन्न क्यों ना है, अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है आपके नजदीक लोगों के साथ, सपोज दैट वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड एंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या फिर आपके ऑफिस के कलीग बॉस, कोई भी हो सकता है। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो आपके ये दुखी होने का एक रीजन बन सकता है। सो गाइस छोटे मोटे इश्यूज रिलेशनशिप में आते रहते हैं, उन्हें आपको इग्नोर करना चाहिए। ट्राई टू एक्सेप्ट द पीपल द वे दे आर। बट हम किस हद तक हमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए अपने रिलेशनशिप में, किस हद तक हम चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, लोगों से हमारी एक्सपेक्टेशन लेवल क्या होनी चाहिए, इन सारे बारे में मैं बात करूंगा। एक सेपरेट वीडियो इसी सीरीज में अपलोड करूंगा और डिटेल में इस बारे में हम बात करेंगे। गाइस कभी कभी चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती है और हम काफी फिर दुखी हो जाते हैं। सनम तेरी कसम में एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला गया है कि अगर मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है। तो गाइस कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसे घटनाएं घट जाते हैं जो कि हमारे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस होता है और फिर हम काफी टूट से जाते हैं, काफी बिखर से जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। बट कहीं ना कहीं गाइस मगर आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर या फिर 5 ईयर अगर हम पीछे मुड़कर डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो हमें लगता है कि जो हुआ था बहुत अच्छे के लिए हुआ था। अगर उस वक्त जो मैंने सोचा था, जो प्लान किया था, चीजें उसके अकॉर्डिंगली हो जाती तो शायद सिचुएशन और भी वर्स्ट हो सकती थी। बट जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। तो कभी कभी चीजें जो हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं होती है, गॉड के प्लान के अकॉर्डिंगली होती है। गॉड का प्लान हमारे लिए बेटर साबित होता है बाद में, ये हमें बाद में पता चलता है। सो गाइस ऑलवेज ट्रस्ट ऑन गॉड कि जो हुआ है वो भी अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है लाइफ में आपके वो भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। ट्रस्ट ऑन गॉड गाइस। गाइस अगर हमें ये लगता है कि जिस दिन हमारी लाइफ में प्रॉब्लम का एंड हो जाएगा उस दिन हम लाइफ में खुश हो जाएंगे और उस दिन से लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे, तो गाइस ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम, छोटे मोटे इशू ये जिंदगी भर लगे रहेंगे क्योंकि प्रॉब्लम आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ और इस चीज को हम लाइफ में जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे हमारी जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। हमें इन प्रॉब्लम्स के बीच में रहते हुए हमें खुश रहना है और जिंदगी को पूरा जीना है गाइस। हमें लगता है कि जिंदगी हमारी बहुत बड़ी है या लंबी है, हमें अगर पीछे मुड़कर देखें तो पीछे कुछ साल अभी तक के हमारे ऐसे निकल गए जैसे कि हमें पता भी नहीं चला। सो गाइस जिंदगी काफी छोटी है। वो कहते हैं ना कि आप ये समझकर जियो अपनी लाइफ को कि 4 दिन की जिंदगी और आज चौथा दिन है। सो गाइस आप अपनी जिंदगी को जियो, फुल जियो, खुल के जियो और हर पल एंजॉय करो गाइस। That's all for today in this video. Stay happy, stay blessed.